हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपका फिलॉसफी में हमने थोड़ा सा बेसिक देखा कि कौन कौन सी बुक्स कवर करनी है और कौन कौन सा मटेरियल यूज करना है, कौन कौन सा सिलेबस है। ठीक है, तो आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ओके, मतलब बेसिकली वो तो हमारा एक तरह से आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो आज से हमारा जो सिलेबस है वो आज से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा देख ले, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था सम फैक्ट्स अबाउट फिलोसफी। ठीक है, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। तो ये मैंने बता दिया था कि कंसेप्चुअल होता है फिलोसफी। देखो, फिलोसफी में सारा खेल कंसेप्ट का है। अभी मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, रियलिज्म क्या होता है, आइडियलिज्म क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, गॉड, सोल, रीबर्थ, हेवन, हेल, सब चीजें मैं आपको समझा दूंगा। आप कुछ भी लिख लोगे उसके बाद। सो इट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, अगर मैथमेटिक्स में आपको कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन राइट एनी आंसर, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, सेम यहाँ पे फिलोसफी जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, लेकिन टफ नहीं है मैथमेटिक्स की तरह, कंसेप्चुअल है। बातें हैं, आपको बातें करनी आनी चाहिए कि यार ये है तो ऐसा होगा, ये है तो वैसा होगा, ना चीजें रटने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, बड़ा इजी होता है। ठीक है, तो ये मैंने पहले वीडियो में ये चीजें कवर की थी। ठीक है, आपको बता दिया था फर्स्ट पेपर हमारा क्या है, ये सारा सिलेबस हमने कवर कर देख लिया था कौन कौन सा है। आपको ये फिलोसफर्स के नाम आप 4-5 बार पढ़िए, पहला वीडियो देखिए मेरा, उसमें इनको पढ़ने की कोशिश करिए। न्याय वैशेषिका, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म में प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, देखो मजा भी आएगा पढ़ने में। पढ़ोगे, घर वाले भी देखेंगे पढ़ते हुए तो बोलेंगे अच्छा बच्चा बड़ा कुछ बड़ी बहुत ऊंची चीज पढ़ रहा है, कुछ प्रतीत्य समुच्चय, क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद। ओके, तो 4 पार्ट है हमारे, इंडियन, वेस्टर्न, फिलोसफी ऑफ रिलीजन और सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी। अब मैंने ये पेपर भी आपको दिखाया था। देखो यहाँ पेपर में फॉन्ट थोड़ा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इस पेपर को मुझे सॉल्व करना है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको और ये पार्ट काट के और इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा के फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया था कि हर साल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर से। ये पेपर 1 था, ये पेपर 2 है। उसमें से आपको 5 करने होते हैं, पहला और पांचवा कंपलसरी होता है, बाकी आपको 6 में से 3 करने होते हैं। ये मैंने 2018 का पेपर भी आपको दिखाया था। ओके, फिर हमने कुछ बुक्स देखी थी, कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं। ठीक है, फिर आज हम शुरू करते हैं फिलोसफी का आपका पहला लेक्चर हमारा। सबसे पहले फिलोसफी आया कहां से। देखो, अगर आप फिलोसफी को देखोगे तो फिलोसफी बेसिकली 2 टर्म से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफोस। ये एक तरह से आपका एक ग्रीक टर्म है। ठीक है, 2 वर्ड है यहाँ पे, फिलो प्लस सोफोस। फिलो का मतलब होता है लव, प्यार, और सोफोस का मतलब होता है विजडम और नॉलेज। तो अगर मैं फिलोसफी बोलूं तो फिलोसफी का मतलब होगा लव फॉर विजडम और नॉलेज, मतलब विजडम और नॉलेज के लिए प्यार, ज्ञान के लिए प्यार। ठीक है, विजडम के लिए प्यार। लेकिन अगर मैं बोलूं फिलोसफर क्या है, फिर तो फिलोसफर हो गया लवर ऑफ विजडम और नॉलेज। तो अगर आप फिलोसफर हो तो आप नॉलेज और विजडम है आपके पास, और जिसके पास नॉलेज और विजडम होगा वो चीजों को रैशनली देखेगा, ऐसे नहीं कि बायस्ड व्यू रखेगा। हमेशा क्या है, अगर विजडम और नॉलेज से आप प्यार करते हो तो आप हमेशा चीजों को सारे एंगल से देखोगे, वन साइडेड आप कभी भी व्यू नहीं लोगे। यहाँ पे फिलोसफी में भी हम वही करेंगे। रिलीजन को हम हर तरीके से देखेंगे कि भैया इस्लाम में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, क्रिश्चियनिटी में क्या अच्छा है, क्या खराब है, हिंदुइज्म में क्या अच्छा है, क्या खराब है। फिर हम सारे रिलीजन्स को एक साथ लेके भी देखेंगे कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। फिर हम गॉड को भी लेके देखेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। रीबर्थ को भी लेके देखेंगे, अलग अलग फिलोसफर्स ने क्या बोला है उन सबको देखेंगे। तो हम जब बात करेंगे फिलोसफी में, तो फिलोसफी में कुछ बात नहीं होती, फिलोसफी में सिर्फ ये बात होती है जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये अर्थ है, ये आपका जो ये है यूनिवर्स, और जिसका एक पार्ट में हम रह रहे हैं अर्थ में, ये कैसे बना। साइंस भी तो यही बात करता है, बिग बैंग थ्योरी की बात करता है, फिलोसफी में भी यही बात करेंगे कैसे बना, क्या एटम से बना है, क्या भगवान ने बनाया, या किसी और चीज से बना है, इन चीजों की बात करेंगे। फिर हम रहते हैं यहाँ पे, कुछ लोग गॉड को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, तो गॉड है या नहीं है, इसकी बात करेंगे। फिर हम कैसे बने, हमारे अंदर सोल होती है तो क्या होती है, क्या सोल को कोई देख सकता है, सोल आपकी डेथ के बाद कहाँ जाती है, ये सब चीजों की हम बात करेंगे। नॉलेज हमें कैसे मिलती है, क्या मैथमेटिक्स से नॉलेज मिलती है, साइंस से नॉलेज मिलती है, साइंस से जो नॉलेज मिलती है वो कैसी होती है, मैथमेटिक्स के थ्रू जो नॉलेज मिलती है वो कैसे होती है। इन सब चीजों की बात करेंगे, जितनी आपकी रियलिटीज है, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, इन सब की बातें करेंगे। मतलब जो भी आपकी चीजें हैं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, या जो नहीं भी करती है, जो हमने नहीं देखी, आपका गॉड हो गया, सोल हो गया, रीबर्थ हो गया, हेवन, हेल, लिबरेशन, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। और यहाँ पे डिस्कशन का मतलब क्या, हम देखेंगे हर चीज को, प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
प्रूव किसकी तरफ से करेंगे? जिन फिलोसफर्स ने उनको माना है, और फिर हम उनको रिफ्यूट भी करेंगे। जैसे गॉड, अब गॉड को एक जो आस्तिक होगा, आस्तिक नहीं, हम आस्तिक अलग वर्ड हो जाएगा, वो आपका वेदास के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अगर कोई थीस्ट है तो थीस्ट के हिसाब से गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन एथिस्ट के हिसाब से गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो थीस्ट होगा वो, अगर आप उससे पूछो गॉड एग्जिस्ट करता है भैया क्यों करता है, वो आपको आर्गुमेंट देगा, देखो इतनी बड़ी दुनिया है, किसने बनाई, ये आपके इतने सारे प्लेनेट्स अपनी जगह पे है, ठीक है, आपकी आपको किसने बनाया, इतना परफेक्ट, इतनी बड़ी दुनिया कौन बना सकता है, ठीक है। तो वो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देगा कि आपका कर्मों का फल आपको कौन दे सकता है, गॉड दे सकता है। तो हम वहां पे देखेंगे कि गॉड को प्रूव करने के क्या क्या तरीके। फिर जो आपको, जिसको रिफ्यूट करना होगा, उससे आप पूछोगे भैया कि गॉड को क्यों नहीं मानते हो, बोलेगा दिखता नहीं है गॉड, अगर कोई चीज है तो दिखनी चाहिए, मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, साइंस भी नहीं मानती। यानी कि हम फिलॉसफी में इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, एक व्यू पॉइंट, दूसरे का व्यू पॉइंट, फिर फाइनल हम जो कंक्लूजन रखते हैं वो हम रखते हैं बैलेंस्ड, ना इसका मानेंगे ना उसका मानेंगे, मिडिल पाथ। तो बेसिकली फिलोसफर जो होता है वो होता है लवर ऑफ विजडम और नॉलेज। तो अगर आप यहां देखोगे, इसलिए फिलोसफी को बोला जाता है साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। साइंस क्या करती है? साइंस में बोलती है गॉड नहीं करता, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिलोसफी बोलेगी गॉड एग्जिस्ट करता भी है, नहीं भी करता, और उसके बाद एक बैलेंस्ड व्यू देगी कि करता है तो इसलिए करता है, नहीं करता तो इसलिए नहीं करता, और फाइनल बोलेगी कि हाँ अगर मान सकते हो तो इस बेसिस पे मान सकते हो, और अगर रिफ्यूट कर सकते हो तो इस बेसिस पर रिफ्यूट कर सकते हो। यानी यहाँ पे आपका कोई भी आपका बाइस्ड व्यू नहीं होगा फिलोसफी में। इसलिए जो फिलोसफर्स होते हैं वो हर चीज को हर एंगल से देखते हैं। इसलिए हम फिलोसफी की डेफिनेशन अगर देखेंगे तो डेफिनेशन में ये सारे वर्ड्स आते हैं, लॉजिकल, रैशनल, ओके, इंटेलेक्चुअल, कॉम्प्रिहेंसिव, क्रिटिकल, ओके, ये सब तरीके से हम चीजों को देखते हैं। इसलिए बोलते हैं फिलोसफी इज द लॉजिकल, रैशनल, इंटेलेक्चुअल, कॉम्प्रिहेंसिव, क्रिटिकल इंक्वायरी ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड कैसे बना है, इस वर्ल्ड में देखो, साइंस आपको ये बताएगी ये वर्ल्ड बना कैसे है, लेकिन साइंस कभी आपको ये नहीं बताएगी आपकी लाइफ का एम क्या है। आपकी लाइफ का एम क्या है? क्या आपको लिबरेशन चाहिए? क्या आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते हो, ह्यूमन वेलफेयर में आपका विश्वास है, या आप चीजों को सिर्फ एंजॉय करना चाहते हो, हिडोनिस्टिक हो, सिर्फ ऐश करना चाहते हो? ये चीजें आपको फिलोसफी बताएगी। साइंस कभी आपको नहीं बताएगी आपकी लाइफ का एम क्या है। यानी जो एथिकल चीजें हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, वो सब आपको सिर्फ फिलोसफी बताएगी। फिलोसफी आपको साथ में ये भी बताएगी और टू डू, मतलब क्या करना चाहिए। मतलब एक होता है कि आदमी कुछ काम करता है, लेकिन वो भी क्या सही है? जैसे हम बोलते हैं किसी का गलत करना आपके वो है, अनएथिकल है। मतलब आपने किसी का चोरी कर लिया, किसी का सामान, या किसी को आपने चोट पहुंचा दी, वो आपका अनएथिकल है। लेकिन फिलोसफी क्या बोलती है कि किसी के बारे में गलत सोचना तक आपका अनएथिकल। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा एथिकलिटी क्या होती है, मोरलिटी क्या होती है, मोरलिटी में रिलीजन में क्या दोनों में रिलेशन है, क्या कोई रिलीजियस होते हुए बिना मोरल हुए हुए रिलीजियस हो सकता है क्या, क्या कोई रिलीजन बिना गॉड के एग्जिस्ट कर सकता है क्या, अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म बिना गॉड के एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको हम रिलीजन बोल सकते हैं क्या? ये सब चीजें हम फिलोसफी में देखते हैं। तो फिलोसफी की जो आपकी अगर लिटरल मीनिंग है, दैट इज फिलो प्लस सोफोस। फिलो मीन्स लव and sophos means wisdom or knowledge. So philosophy means love of wisdom or knowledge, and a philosopher is that person who is a lover of wisdom or knowledge. तो सोचो जो फिलोसफर है उसको सब कुछ पता है। एक बार आप फिलोसफी पढ़ लोगे ना, उसके बाद जब आप लास्ट में आपको लगेगा अरे यार आज तक मैं जिंदगी को जी नहीं रहा था, मुझे पता ही नहीं था जिंदगी क्या है। तो फिलोसफी को इसलिए साइंस ऑफ ऑल साइंसेस बोलती है, क्योंकि ये हर चीज को हर तरीके हर एंगल से देखती है, सिर्फ वन साइडेड व्यू नहीं है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आप डेफिनेशन पे ध्यान दो, ठीक है। ग्रीक वर्ड है फिलोसोफिया। अगर आप डेफिनेशन पे ध्यान दोगे तो ये बोलता है स्टडी ऑफ नॉलेज। फिलोसफी की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ नॉलेज और थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब सोचने पे भी सोचना। जैसे किसी ने सोचा गॉड एग्जिस्ट करता है, हम उस पे भी सोचते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, क्या क्या उसके लिए प्रूफ हो सकते हैं। कोई बोलेगा गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसके सोचने पे भी सोचेंगे। मतलब सोचने पे भी सोचना, इसलिए साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। साइंस ने जो बोला है हम उस पे भी सोचते हैं फिलोसफी में। हम देखें कि साइंस ने जो बोला है बिग बैंग में, क्या सही में धरती अर्थ एयर वाटर फायर इनके एटम से बनी है या फिर किसी और चीज से बनी है? अगर गॉड ने क्रिएट किया है तो गॉड ने किस चीज से क्रिएट किया है? वो सब चीजें हम साइंस में देखेंगे। अब ये क्या क्या देखती है फिलोसफी? देखो पहली चीज है एथिक्स। अगर आप यहाँ देखोगे एथिक्स, एथिक्स हमें क्या बताती है? हाउ वन शुड लिव, हमें कैसे जीना चाहिए। तो एथिक्स यही तो है, हमें कैसे जीना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है,
आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमें एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, हमें देश सेवा करनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें, बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब आपका वायलेंस नहीं करना चाहिए, एथिक्स के बारे में बात करती है, व्हाट ऑट टू डू, क्या करना चाहिए, मतलब एकदम आइडियल बात करती है कि क्या करना चाहिए। बड़े जो आपके बुजुर्ग हैं उनका पैर छूने चाहिए, सुबह शाम हमको क्या, सुबह उठते ही हमको खुद को एकदम क्लीन करना चाहिए, जो आपका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग मार्ग की बात करते हैं योगा, उनको फॉलो करना चाहिए, अपने मन को साफ रखना चाहिए, निष्काम कर्मा करना चाहिए। ये सब चीजें एथिक्स में आएगा, जो गीता में भी बात की गई है, इनको आगे डिटेल में देखेंगे एथिक्स में। दूसरा ये बोलता है what sort of things exist, यहाँ पे देखिए what sort of things exist and what are their essential natures, metaphysics। इन चीजों को इसने बोला मेटाफिजिक्स। अब अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो ये जो बोल रहा है ना, ये what sort of things exist, कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है, and what are their essential natures। अब अगर मैं आपको बात करूं गॉड, गॉड हम मानते हैं बहुत से लोग, सोल, रीबर्थ, हेवन, हेल, ये दुनिया, इस दुनिया की सारी चीजें, अर्थ एयर वाटर फायर, ठीक है, ये मैं बैठा हूं सामने मेरे लैपटॉप, आप लोग, हम खुद, ये सब चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो उनके बारे में जब हम बात करेंगे, जितनी भी रियलिटीज है जो एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, भले इसे इस वर्ल्ड में करे, इस वर्ल्ड के बाहर करे, गॉड, सोल, रीबर्थ, हेवन, हेल, हम खुद ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जगत, ये वर्ल्ड, इन सब की जब हम बातें करेंगे तो हम बात कर रहे हैं मेटाफिजिक्स की। मतलब मेटाफिजिक्स को अगर एक लाइन में बोलूं तो मेटाफिजिक्स थियरी ऑफ रियलिटी, जितनी भी रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जो इस वर्ल्ड में करती है, इससे बाहर करती है, जिनके बारे में हमें पता है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मेटाफिजिक्स लिखनी है किसी फिलोसफर की, तो आपको क्या लिखना है, उसने गॉड के बारे में क्या बोला है, सोल के बारे में क्या बोला है, जगत के बारे में क्या बोला है, ह्यूमन बींग्स के बारे में क्या बोला है। तो मेटाफिजिक्स मींस थियरी ऑफ रियलिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट रियलिटी, इट मींस वी आर इन मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट काउंट्स एज जेन्युइन नॉलेज। ओके, ये देखिए, व्हाट काउंट्स एज जेन्युइन नॉलेज, इसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। मतलब नॉलेज की जब हम बात करेंगे, देखो रियलिटी की बात कर रहे हैं गॉड की, तो रियलिटी की बात कर रहे हैं, सोल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की, तो हम किस में है, मेटाफिजिक्स में है। लेकिन जब हम नॉलेज की बात करेंगे, जैसे मान लो आपको पॉलिटी पढ़नी है, अब पॉलिटी पढ़ने के लिए आप कौन सी बुक लाओगे, आप लक्ष्मीकांत लेके आए, तो आपका थियरी ऑफ वैलिड नॉलेज क्या हो गया, इसमें लक्ष्मीकांत हो गया। अभी मैं हूं, मैं आपको फिलोसफी पढ़ा रहा हूं, मैंने इकोनॉमी भी पढ़ाता हूं, मैंने भी कहीं से पढ़ा होगा। तो जहां से आपको नॉलेज मिलती है, आपका सोर्स क्या है नॉलेज का, तो भाई हर फिलोसफर ने अगर थियरी दी है तो उसने कहीं से तो पढ़ के दी होगी थियरी। और जब हम बात करेंगे किसी भी चीज की, हम जब भी नॉलेज की बात करेंगे, तो नॉलेज हमें कहां से मिली, जैसे अभी आपको नॉलेज कहां से मिल रही है, मैं बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हो, तो ये क्या है, इसको परसेप्शन बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप उस चीजों को परसेप्ट कर रहे हो, दिस इज परसेप्शन। और आप कैसे परसीव कर रहे हो, आंखों से देख के, दैट इज विजुअल परसेप्शन। दूसरा कानों से सुन के, दैट इज ऑडिटरी परसेप्शन। तो अभी आपको जो नॉलेज मिल रही है किससे मिल रही है, परसेप्शन से आपको वो नॉलेज मिल रही है। तो आप बोलोगे आपका सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज क्या है, परसेप्शन। तो जब हम नॉलेज की बात करते हैं तब हम इपिस्टेमोलॉजी में, तो अगर आपसे कोई पूछे चरवाका की इपिस्टेमोलॉजी लिख दो, तो चरवाके की इपिस्टेमोलॉजी में हमें ये लिखना है कि चरवाका ने किस किस चीज को नॉलेज मानी है, किस किस चीज से उसने नॉलेज ली है, किस तरह से उसको नॉलेज मिली है। तो ऐसे करके आपके इंडियन फिलोसफी में नॉलेज गेन करने के बहुत सारे आपके वो दिए गए हैं तरीके, वेस्टर्न फिलोसफी में भी नॉलेज गेन करने के बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी में। जैसे अभी आप परसेप्शन से नॉलेज मिल रही है ना, तो परसेप्शन इज द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। तो परसेप्शन किस किसने माना है, फिर इन्फेरेंस हो गया। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या है, वर्बल टेस्टिमोनी, इससे भी आपको नॉलेज मिल रही है, कोई आपको कुछ बोलता है तो आपको नॉलेज मिलती है ना, अभी मैं भी तो बोल के आपको बता रहा हूँ। तो आप परसेप्शन से भी नॉलेज ले रहे हो, इस समय वर्बल टेस्टिमोनी से भी नॉलेज ले रहे हो, यानी कि आपकी नॉलेज किस तरह से आपको मिली है। तो अगर जब नॉलेज की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी की। जैसे मुझे पॉलिटी पढ़नी है, लक्ष्मीकांत। अगर मुझे इकोनॉमी पढ़नी है, कोई दूसरी बुक पढ़ूंगा। अब लक्ष्मीकांत से थोड़ा ना इकोनॉमी पढ़ूंगा, यानी आपकी जो नॉलेज होगी उसका जो सोर्स होगा हमेशा हर चीज के लिए अलग अलग होगा। अभी आपको फिलोसफी पढ़नी है तो फिलोसफी की बुक पढ़ोगे। जैसे आपको अगर हार्डवेयर का सामान चाहिए, हार्डवेयर की दुकान पे जाओगे, ऐसा थोड़ी ना है आप रेस्टोरेंट जाके हार्डवेयर का सामान मांगोगे। यानी जब मैं गॉड की बात कर रहा हूँ कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, हम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, वो तो आपका रियलिटी है। लेकिन जब हम ये बात करें कि मेरे को नॉलेज कहाँ से मिली, मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, मेरी नॉलेज वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोप देखी और रोप को आपने बोला दिस इज रोप, तो आपको रोप की नॉलेज मिली। लेकिन आपने बोला दिस रोप इज स्नेक, आपको रोप की जगह स्नेक दिखाई दिया, अब भी आपको नॉलेज तो मिल रही है, लेकिन आपकी नॉलेज कैसी है, इनवैलिड।
तो जब मैं नॉलेज की बात कर रहा हूं तो मैं इपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना आप, यही दो चीजें जिन पे सारा खेल चलेगा। मेटाफिजिक्स का मतलब मैं अल्टीमेट रियलिटी की बात, वो थियरी ऑफ रिलेटिव, यानी इस दुनिया में जितनी रियलिटीज है वो कैसे आई, कैसे बनी, किसने बनाया, तो मैं मेटाफिजिक्स में हूँ। मैं अगर नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है या किसी भी फिलोसफर ने अपनी थियरी दी, उसकी नॉलेज का सोर्स क्या है, तो मैं इपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहा हूँ। यानी इपिस्टेमोलॉजी इज थियरी ऑफ नॉलेज in one line, and your metaphysics is theory of reality in one line, and last is your logic, what are the correct principles of reasoning। तो लॉजिक जो होता है ना, ये हमारा सिर्फ एक दो जगह पे यूज होगा, अदरवाइज पहले प्रीलिम्स में जो पेपर पूछा जाता था यूपीएससी में, उसमें लॉजिक का एक काफी क्वेश्चंस आते थे, 40-50 क्वेश्चंस आते थे। जैसे आपका सिलोजिज्म है, जो आपका सिलोजिज्म है, बेसिकली सिलोजिज्म जो आपकी सिलोजिज्म है, इट इज पार्ट ऑफ योर फिलोसफी, फिलोसफी से आया है। न्याय वैशेषिक जो आप पढ़ेंगे फिलोसफर, उन्होंने दिया है। तो आपकी जो एथिक्स है वो फिलोसफी से आई है, आपके सिलॉक्स फिलोसफी से आए। तो फिलोसफी से जो आपकी ये इन्फेरेंस, ये सब चीजें आपकी फिलोसफी से आई है, क्योंकि फिलोसफी में रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप डेफिनेशन देखो इसकी, तो डेफिनेशन में इसने चार चीजों की बात करी। एथिक्स, यानी फिलोसफी में एक एथिक्स, सेकंड फर्स्ट इज एथिक्स, सेकंड इज योर एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड इज योर लॉजिक, एंड फोर नहीं, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक, देयर आर फोर थिंग्स। जिसमें से लॉजिक हमें नहीं पढ़ना, हम तीन चीज पढ़ेंगे। मेटाफिजिक्स, किस फिलोसफर ने गॉड के बारे में क्या बोला, सोल के बारे में क्या बोला है, हमारे बारे में क्या बोला है। एपिस्टेमोलॉजी, उसकी सोर्स क्या है पहले नॉलेज का, और तीसरी चीज है उसकी एथिक्स क्या है। एथिक्स का मतलब रिलीजन से रिलेटेड, उसने गॉड को माना है या नहीं माना है, लिबरेशन के लिए बारे में क्या बात की है, ये सब चीजें। मतलब एथिक्स और आपका ये मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी इंटर रिलेटेड है वैसे तो, लेकिन आप इतना ध्यान रखो, जब हम रियलिटी की बात कर रहे हैं तो हम मेटाफिजिक्स में, जब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं तो हम आपका एपिस्टेमोलॉजी में, और जब हम बात करें कि कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, क्या आइडियल्स होने चाहिए, तो हम एथिक्स में। ओके, आगे चलते हैं। तो फिलोसफी की एक डेफिनेशन तो वो है, दूसरी डेफिनेशन ये भी है, फिलोसफी इज द लॉजिकल, रैशनल, intellectual, comprehensive, critical and evaluative inquiry of the beginning and और aim ऑफ दिस लाइफ एंड यूनिवर्स। देखो साइंस सिर्फ आपको ये बताती है कैसे ये दुनिया बनी, वो कभी भी आपको आपकी लाइफ का एंड, यहाँ पे एंड का मतलब है एम, कभी आपको एम नहीं बताएगी, लेकिन फिलोसफी आपको एम भी बताएगी। जैसे हम चरवा का पढ़ेंगे, चरवा का फिलोसफर बताएगा हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। बुद्धिज्म पढ़ेंगे, बुद्धिज्म में बताया गया हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। जैनिज्म में बताया गया है, सांख्य में बताया गया है, योगा में बताया गया है, शंकराचार्य ने बताया आपके, ठीक है, जब हम वेदांतिक फिलोसफी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका श्री अरविंदो ने बताया। तो सबने इंडियन फिलोसफी में आपको बताया कि आप आए हो इस दुनिया में, आपकी लाइफ का एम क्या है। साइंस कभी नहीं बताती है, साइंस कभी आपको बताती है कि आपको मोरल ड्यूटी करनी चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। साइंस सिर्फ मेटेरियलिस्टिक प्रमोट करती है चीजों की, बस सिर्फ कंज्यूमरिज्म प्रमोट होना चाहिए, खाओ पियो ऐश करो, ये साइंस का फंडा है। साइंस मोरलिटी की बात कभी नहीं करती है, साइंस गॉड को ही नहीं मानती तो मोरलिटी की बात क्या करेगी। लेकिन जो फिलोसफी है वो सब चीजों की बात करती है। तो फिलोसफी आपकी एथिकल है और सब चीजों की बात करती है। अब देखो इसमें की टर्म्स क्या है, हर चीज को हम लॉजिकली देखें। फिलोसफर हमेशा हर चीज को लॉजिकली देखता है, ऐसे नहीं कि बायस्ड हो, रैशनली देखता है, इंटेलेक्चुअली देखता है, कॉम्प्रिहेंसिवली देखता है, सारे एंगल्स देखता है, और फिर उसको क्रिटिसाइज भी करता है। क्योंकि पहले सब चीजें देखेगा, वो बताएगा ये होता है, फिर बोलेगा इसमें ये प्रॉब्लम है। जैसे अगर वो गॉड को मानेगा ना, तो बोलेगा गॉड होता है लेकिन गॉड में ये प्रॉब्लम है। इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि गॉड को जो हमने प्रूव किया उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। वो गॉड को रिफ्यूट करेगा, उसमें भी बोलेगा कि ये रिफ्यूटेशन में ये प्रॉब्लम है। यानी हर जगह पे वो क्रिटिसाइज भी करेगा चीजों को। क्यों? क्योंकि अगर वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो आगे डेवलपमेंट ही नहीं होगा। यानी आप पहले हर चीज को देखोगे, मतलब सारी चीजें आप डिफाइन करोगे, फिर बोलोगे कि हाँ इसमें कुछ कमी है। लेकिन आप क्रिटिसाइज पूरी तरीके से नहीं करोगे। आप ये नहीं बोलोगे गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप बोला हाँ भाई इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिए, ये वैलिड है, लेकिन ये इन आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, वो ये प्रॉब्लम। यानी कि हम लॉजिकल, रैशनली, इंटेलेक्चुअली, कॉम्प्रिहेंसिवली और क्रिटिकली जब चीजों को एनक्वायर करते हैं, तो हम बोलते हैं कि भैया ये फिलॉसफी। इसलिए आप देखो जो पीएचडी करते हैं लोग, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, वो किसी एक टॉपिक में करते हैं, उसकी उनको सब नॉलेज होती है, हर चीज के बारे में नॉलेज होती है, अच्छाई बुराई हर चीज। इसलिए उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं, पीएचडी। पीएचडी का ये मतलब थोड़ा आप फिलोसफी में कर सकते हो, पीएचडी तो आप किसी में भी कर सकते हो, हिस्ट्री में कर सकते हो, ज्योग्राफी में कर सकते हो। क्यों पीएचडी क्यों बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते? उसको डॉक्टर ऑफ हिस्ट्री क्यों नहीं बोलते, या डॉक्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं बोलते, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी क्यों बोलते हैं पीएचडी? क्योंकि पीएचडी फिलोसफी का मतलब ही है हर चीज को हर एंगल से देखना, एनालाइज करना, रैशनली, इंटेलेक्चुअली।
इसलिए अगर आप फिलॉसफी पढ़ोगे तो आप जब केएस बनोगे या आईएएस बनोगे या कहीं पे जॉब में जाओगे, आप चीजों को एनालाइज करना सीख जाओगे। ऐसा नहीं आप छोटी सी बात पे गुस्सा होगे, आप देखोगे कि हाँ ये क्या है, और एक रैशनैलिटी आ जाती है बंदे में फिलॉसफी पढ़ने के बाद, उसको चीजों का पता चल जाता है। तो ये डेफिनेशन दो है। ओके, अब इंडियन फिलॉसफी की जो फिलॉसफी के लिए इंडियन टर्म है, जो अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो हिंदी में बोलते हैं दर्शन, इसलिए हिंदी में बोला जाता है दर्शन शास्त्र। और दर्शन का हिंदी में मतलब क्या होता है, टू सी। अगर इंग्लिश में, हिंदी में दर्शन है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो उसका मतलब होगा टू सी। अब टू सी का मतलब क्या है, टू सी का मतलब हर चीज को अच्छे से देखना। किस किस चीज को देखना, जो अल्टीमेट रियलिटी है, कि भैया ये वर्ल्ड किसने बनाया, क्यों बना है ये वर्ल्ड, हर चीज को आपको अच्छे से देखना और एनालाइज करना। इसलिए दर्शन शास्त्र जो है आपका, फिलॉसफी जो है, उसमें हर चीज को एनालाइज किया जाता है। हर चीज को लॉजिकली, रैशनली, वन साइडेड व्यू आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। हर चीज के लिए कुछ भी हो, आप भले से कोई भी रिलीजन उठा लो, हमने हर रिलीजन को, हम उसकी अच्छाइयां भी देखेंगे, उसकी बुराइयां भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि गॉड क्या क्या नहीं कर सकता। अगर गॉड इतना पावरफुल है फिर भी गॉड बहुत चीजें नहीं कर सकता, हम गॉड को भी क्रिटिसाइज करेंगे। यानी ऐसा नहीं है आप सिर्फ ये मान के चल जाए गॉड इज सुपर पावरफुल, गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीसिएंट, गॉड इज एवरीथिंग। नहीं, हम ये भी देखेंगे गॉड में भी क्या क्या प्रॉब्लम है। यही तो फिलॉसफी है। फिर फाइनली हम मानेंगे भी कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है, तो गॉड में ये चीजें हैं और ये नहीं। तो यही चीजें, दोनों चीजें देख के चलेंगे हम, बैलेंस्ड व्यू लेके चलेंगे, पॉजिटिव भी देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे, फाइनली उनमें से हम बैलेंस्ड व्यू लेंगे दोनों का निकाल के। जैसे गौतम बुद्ध ने किया था, डिप्लोमेटिक एकदम मिडिल पाथ, ना आपका एक्सट्रीम पे इधर राइट अफर्मेशन, ना लेफ्ट अफर्मेशन, मिडिल पाथ, सेंट्रिस्ट। तो धीरे धीरे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो अभी आपको तीन डेफिनेशन क्लियर हो गई। पहला इसका लिटरल मीनिंग, फिलोफिलोसोफी, सोफियो। सेकंड आपका जो इसकी डेफिनेशन हमने देखी, जिसमें चार चीजें आती हैं, एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और लॉजिक। और तीसरा आपका डेफिनेशन जो मैंने देखी, लॉजिकल रैशनल इंक्वायरी। और चौथा ये आपका दर्शन। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, पहले लोग हिंदी में पढ़ते थे फिलोसफी, ये तो बाद में इंग्लिश में पढ़ने लगे, पहले लोगों को हिंदी में पढ़ने में मजा आता था। और इसमें कुछ संस्कृत वर्ड भी होंगे। आपकी जो भगवत गीता है, अभी मैं आपको उसका सारा क्रक्स यहाँ पढ़ाऊंगा जब हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन पढ़ेंगे, वही है, निष्काम कर्मा। ठीक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओके, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम्, ये सब चीजें आपको पेपर में ही नहीं लिखना है श्लोक, वो तो आपको लेकिन थोड़े, जैसे आपको लिखना है पेपर में यदा यदा धर्म से, पूरा नहीं लिखना, सिर्फ दो लाइन लिख दो, यदा यदा ही धर्म से, या यदा यदा लिख के डॉट 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 डॉट। वहां पे आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हो तो आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इन चीजों को देखेंगे, इनका ट्रांसलेशन देखेंगे। अब आपको इंडियन फिलोसफी में क्या क्या पढ़ना है, तीन चीज आपकी। सबसे पहले आपको मेटाफिजिक्स पढ़नी है, मेटाफिजिक्स और थियरी ऑफ रियलिटी, मैंने बोला ना, और थियरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज। ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज का मतलब है वो रियलिटी जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, जो इस वर्ल्ड के बाहर हम मानते हैं कि दूसरे किसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जैसे गॉड। क्योंकि इस वर्ल्ड में अगर गॉड एग्जिस्ट करेगा तो हम जैसा हो जाएगा गॉड भी, इम्परफेक्ट हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। जैसे सोल, हम कहते हैं सोल इस वर्ल्ड में नहीं होती, सोल दूसरे वर्ल्ड में होती है। हेवन, हेवन इस वर्ल्ड से बाहर है। हेल, वो इस वर्ल्ड से बाहर। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मान के चलते हैं कि वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। इससे जैसे डेथ हुई तो सोल आपकी दूसरे वर्ल्ड में चली जाती है। ठीक है, ऐसे ही गॉड भी दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही आपका, आप मूवीज वगैरह में भी देखते होंगे, आपके उसमें पुराणों में भी लिखा हुआ है, ठीक है, स्वर्ग नरक इन सब की बात होती है, तो वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है तो हर फिलोसफर ने ये बात मानी है। कई फिलोसफर ने ये भी बोला है कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है हर चीज, तो वो चीज हम देखेंगे। तो थियरी ऑफ रियलिटी में आप बातें करेंगे इन रियलिटीज की, जो इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। अगर इस वर्ल्ड में करेगी तो हम बोलेंगे दिस वर्ल्डली। और अगर वो ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज है, ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज में कौन सी चीजें आती है, सोल, गॉड, हेवन, हेल, ये सब चीजें ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज में आती है। ट्रांसेंडेंटल मतलब इस वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, दैट इज ट्रांसेंडेंटल। The things which are beyond this world, they are transcendental. Second, we will discuss epistemology or theory of knowledge. Second point, ठीक है। Third, cause effect theory और theory of causation. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, कॉज इफेक्ट थियरी। देखो कुछ भी चीज अगर आपकी बनती है, जैसे आपने दही बनाया, तो दही किसी चीज से बना होगा ना, किससे बना, दूध से। तो यहाँ पे कॉज क्या है आपका, कॉज आपका मिल्क है, और इफेक्ट क्या है आपका, कर्ड। आपने एक पॉट बनाया, मान लो घड़ा बनाया,
घड़ा क्या है आपका? इफेक्ट। किससे बना होगा? क्ले से। तो क्ले आपका इफेक्ट कॉज है, घड़ा आपका उसका इफेक्ट है। आपको मान लो आपको पेन है बॉडी में। अब बॉडी में पेन है तो क्यों हुआ आपको पेन? कुछ गलत खाया होगा, एक्सरसाइज कर ली होगी, गलत सो गए होगे। यानी हर चीज का जो इफेक्ट होता है उसका हर चीज का कॉज होता है। विदाउट कॉज इफेक्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कॉजेशन थियरी में 3 थियरी है जिनसे क्वेश्चन आता है। एक आपकी हम पढ़ेंगे सांख्या की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, सांख्या आपका फिलोसफर है, सांख्या की थ्योरी पढ़ेंगे, सत्कार्यवाद। दूसरे हम पढ़ेंगे न्याय वैशेषिका की, इसका जस्ट अपोजिट है असत्कार्यवाद। थोड़े से ये आपके मैंने जो पहला लेक्चर लिया उसमें मैंने इनके जो आपका वो दिया है आपको सिलेबस, उसमें मैंने इनको लिखा हुआ है स्पेलिंग्स वगैरह, आगे डिस्कस करेंगे। सत्कार्यवाद पढ़ेंगे, असत्कार्यवाद पढ़ेंगे, और एक बुद्धिज्म की थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैतित्य समुत्पाद। मतलब सत्कार्यवाद आपका एक एक्सट्रीम थियरी है, असत्कार्यवाद भी एक एक्सट्रीम थियरी है, लेकिन जो बुद्धिज्म की थियरी वो दोनों के बीच का मिडिल पाथ है। इसलिए बुद्धिज्म जो है, बुद्धिस्ट फिलोसफी को बहुत अच्छी फिलोसफी माना जाता है। वो आपको जीना सिखाती है कि कैसे आपको खुद को कूल रखना है, कैसे हर समय आपको डिप्लोमेटिक होना है, ना एक्सट्रीम पे जाना ही नहीं है, ना बहुत ज्यादा गुस्सा होना है, ना बहुत ज्यादा खुश होना है। कहते हैं ना गौतम बुद्ध की, जो सुख और दुख में, ठीक है, विचलित नहीं होता है, एक सा रहता है, ठीक है, वही मनुष्य अपने जीवन में सफल है। यानी ऐसा नहीं है आप खुश हो तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, पागल हो गए, क्योंकि वो खुशी भी क्षण भर की है। आप दुखी हो तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, नहीं, ठीक है, नॉर्मल रहो हमेशा। यही गौतम बुद्धा की फिलॉसफी, कि आप एक्सट्रीम पे मत जाओ कभी भी। क्योंकि एक्सट्रीम चीजें जब आप, अगर आप बहुत खुश हो और थोड़ा सा आपको पेन होगा तो फिर आप बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाओगे। तो जो सुख और दुख में आदमी एक समान रहता है वही आदमी सफल है गौतम बुद्धा के साथ। तो कॉज इफेक्ट थ्योरी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एथिक्स एंड रिलीजन, जिसमें हम लिबरेशन की बात करेंगे कि क्या लिबरेशन पॉसिबल है आज की डेट में। क्या मैं लिबरेट हो सकता हूँ? लिबरेट होने का मतलब ये सारी मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, रात के कितने बज रहे हैं अभी? रात के 2 बजे मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप भी सफर कर रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, आपको फिलोसफी पढ़नी पड़ रही है पेपर के लिए, या क्लास अटेंड करने जाते हो तो सुबह सुबह आप क्लास अटेंड करने जाते हो। यानी कि आप जो सफर कर रहे हो, मैं जो सफर कर रहा हूँ, इस जन्म में हम सफर करते ही रहेंगे हमेशा। आप आईएएस बन गए तो क्या आईएएस बन के ऐश हो जाएंगे? नहीं, पॉलिटिशियंस का प्रेशर, बीमार तो हमेशा होता ही रहता है बंदा। यानी सफरिंग जो है आपकी वो अल्टीमेट रियलिटी है, भैया प्रैक्टिकल रियलिटी है जिंदगी में। जब तक आपको सफरिंग है ही है, उससे अल्टीमेट वो जो आपकी प्रैक्टिकल रियलिटी है, जो सफरिंग है जो हमेशा, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? उससे मुक्ति मिलेगी लिबरेशन से। और लिबरेशन क्या आज की डेट में पॉसिबल है? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय मेटेरियलिस्टिक थिंग। 10 मिनट के लिए मोबाइल तो छोड़ नहीं सकते हम, कहां से लिबरेट हो जाएंगे भाई? तो आज की डेट में हमने लिबरेशन की डेफिनेशन चेंज कर दी है। जैसे मान लो मैं आपके लिए चेंज कर देता हूँ, आज आपको नौकरी चाहिए, केएस बनना चाहते हो आप, जिस दिन आप केएस बन गए आपके लिए तो वही लिबरेशन है भाई। कोई गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी को अगर खाना मिल गया, वो पॉवर्टी से बाहर आ गया, उसके लिए तो वही लिबरेशन है। कोई इलिटरेट, उसको एजुकेशन दिला दिया आपने, लिटरेट कर दिया, उसके लिए तो वही लिबरेशन। अभी कोविड-19 में आपने सारे दारू के ठेके बंद कर दिए। एक एक जो आपका दारू पीता है, जो शराबी है, उसके लिए आपने ठेका खोल दिया, उसको दारू दे दी, उसके लिए तो वही लिबरेशन। तो लिबरेशन की डेफिनेशन हर पर्सन के हिसाब से अलग है, लेकिन वो डेफिनेशन अलग अलग है, इसलिए उसको हम लिबरेशन नहीं मान सकते ना। लेकिन जो लिबरेशन बाकी फिलोसफर्स ने बोला है वो अचीव करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा। वो आज की डेट में तो पॉसिबल है नहीं। जैसे गौतम बुद्धा ने अपना सारा घर बार छोड़ दिया था, ठीक है, शंकराचार्य आपके निकल गए थे छोटी सी एज में, तो वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। आप व्हाट्सएप, ये टिकटॉक, इनसे घिरे हुए हो, आपके लिए लिबरेशन पॉसिबल नहीं। तो हम क्या, लिबरेशन की डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं। पहले लिबरेशन क्या होता था? स्वर्ग की प्राप्ति, लिबरेशन है, हेवन। आज की डेट में मैं लिबरेशन बोलूं तो आज की डेट में लिबरेशन है ह्यूमन वेलफेयर। अगर सारे लोग खुश हैं, सबको खाना पीना मिल रहा है, गरीबी नहीं है, कहीं पे भी वायलेंस नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भैया ठीक है, लिबरेशन। आपके लिए क्या है? आप केएस बन गए, जॉब मिल गई, उस दिन आप इतने खुश हो जाओगे, आपके लिए वही लिबरेशन है। तो लिबरेशन की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। तो हम देखेंगे अलग अलग फिलोसफर ने कैसे लिबरेट होने के रास्ते बताए। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कोई भी मार्ग आप यूज करके लिबरेट हो सकते हो। फिर हम लिबरेशन का ये भी देखेंगे इस्लाम में क्या मतलब है, आपका क्रिश्चियनिटी में लिबरेशन का क्या मतलब है, हिंदुइज्म में क्या मतलब है, रीबर्थ क्या होता है। लिबरेशन और रीबर्थ दोनों आपके क्या है? दोनों कनेक्टेड है। अगर आपको एक बार लिबरेशन मिल गया ना, उसके बाद रीबर्थ नहीं होता है। लिबरेशन का मतलब हम भगवान के पास पहुंच गए भाई, मतलब भगवान के पास हमारी सोल पहुंच गई,
और हमारी सोल का ध्यान हम भगवान रखेंगे। लिबरेशन के बाद ये मतलब है, अब हमें टेंशन, हमारा रीबर्थ नहीं होगा, क्योंकि रीबर्थ होगा भले से आप चूहा बनो, आप सांप बनो, आप बिच्छू बनो, आप इंसान बनो, कुछ भी बनो, सफरिंग है। आप जब आओगे इस दुनिया में सफरिंग है, तो इस सफरिंग को खत्म करने का एक ही तरीका, दैट इज लिबरेशन। जैसे आपका केएस है, केएस का एग्जांपल लेता हूँ। आप केएस में प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, उसके बाद आप इंटरव्यू में रह गए, या यूपीएससी है, आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू में रह गए, फिर वापस से प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू में रह गए। यानी आपको इंटरव्यू में जब फाइनली आप सेलेक्ट हो जाओगे, वही आपके लिए लिबरेशन। अदरवाइज वो साइकिल चलती रहेगी, ऐसे रीबर्थ है। जब तक आपको लिबरेशन नहीं मिलेगा, आपका बर्थ होता रहेगा अगेन एंड अगेन। सो टू टेक बर्थ अगेन एंड अगेन इज नोन एज रीबर्थ। और रीबर्थ आपका क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि आपको लिबरेशन नहीं मिला है। जैसे गौतम बुद्धा को निर्वाण मिल गया था, ठीक है, निर्वाणा जिसे हम कहते हैं, और निर्वाणा का मतलब है लिबरेशन। उनका रीबर्थ नहीं हुआ, तो उनको निर्वाणा मिल गया। निर्वाणा होने का मतलब है उसके बाद वो इस साइकिल से निकल गए बाहर। ये जो आपकी है ना सफरिंग वाली साइकिल, इससे बाहर निकल गया आपका। ठीक है, ये जो बर्थ और डेथ वाली साइकिल है, बर्थ होगा फिर डेथ होगा, फिर बर्थ होगा फिर डेथ होगा, उस साइकिल से बाहर निकल गए। तो अल्टीमेट रियलिटी, जो अल्टीमेट हमारी लाइफ का एम है फिलोसफी के हिसाब से, वो है लिबरेशन। और लिबरेशन को पाने के लिए ही हमें बहुत सारे तरीके बताए गए। जैसे आज की डेट में अगर आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए आपको मैं तरीका बताऊंगा ना कि भाई ये बुक पढ़ो, सुबह इतने बजे जगना है, रोज इतने घंटे पढ़ना है। जब आप उसको फॉलो करोगे तभी तो आईएएस बनोगे। रात दिन भर सो रहे हो, मूवीज देख रहे हो, बन जाओगे क्या आईएएस? तो हर चीज जो लिबरेशन के लिए आपको तरीके बताए, शंकराचार्य ने अलग तरीका बताया, रामानुज ने अलग तरीका बताया, मध्वाचार्य ने अलग तरीका बताया, सांख्य योगा ने अलग तरीका बताया, न्याय विशेषिका ने अलग तरीका बताया, ठीक है, बुद्धिज्म ने अलग तरीका बताया, जैनिज्म ने अलग तरीका बताया, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचना आपने वही है। साइकिल आपकी बंद हो जाएगी डेथ और बर्थ वाली। जैसे आपको मैं बोलूं अभी कि आपको यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है, आईएएस के लिए, आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ो या आप दुर्गा दास डीडी बसु से पढ़ो। पॉलिटी आपने पढ़ी वहां से, दोनों जगह में से कहीं से पढ़ी है आपने पॉलिटी। तो यानी कि रास्ते अलग अलग है। कोई ज्ञान मार्ग है, कोई भक्ति मार्ग है, कोई कर्म मार्ग है। जैसे मान लो मुझे मुंबई से दिल्ली जाना हो, मैं बस से जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं हवाई जहाज से जा सकता हूँ। रास्ते अलग अलग है, लेकिन मंजिल तो एक ही है, जयपुर या दिल्ली, जहाँ पे भी जाना है। ऐसे रास्ते अलग अलग है, लेकिन मंजिल क्या है आपकी? लिबरेशन। यहाँ पे भी आपको आईएएस बनना है, आप भले से यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ से पढ़ो, आप बुक से पढ़ो, आप किसी और कोचिंग में जाके पढ़ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो हमारी जो मेन हमारा जो डिस्कशन होगा, ये मेटाफिजिक्स, इपिस्टेमोलॉजी, कॉज इफेक्ट थियरी और एथिक्स एंड लिबरेशन, इसी पे हमारा सारा डिस्कशन घूमे। अब हम सबसे पहले, ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए हम इधर ही खत्म करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो